रेडियो सरगम 93 मेगाहर्ट्ज द्वारा हम पंडित पवन कुमार शास्त्री समस्त विद्वतगण के समक्ष उपस्थित हैं। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करे निकरे। तागन अब हम सब प्रवचन के क्रम में देखिए, आज का विषय है वैराग्य का परम शिखर है कैवल्य। इसी पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। श्रोतागण, अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग जागरण को जन्म देते हैं। जागरण का अर्थ केवल नींद से जगने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक चेतना की भाव दशा है। गहरे में यदि हम अपने जीवन के घटनाक्रमों का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि जगे हुए भी हम कभी नींद में रहते हैं तो कभी उनिंदे। हमारे स्वप्न, हमारी कल्पनाएं हमें जगने नहीं देते। ये स्वप्न और कल्पनाएं न भी हो तो उस दशा में भी हम प्रायः सुप्त रहते हैं अथवा मूर्छित। हमारी चेष्टाओं में, हमारे कार्यों में स्वप्न हमें घेरे रहते हैं। मन की विधियों में कल्पनाओं की कुहेलिकाएं अटखेलियां करती रहती है। स्थिति का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इसका कारण है आसक्ति, और फिर इस आसक्ति की जड़ें हमारे अहंकार में है। आसक्ति है मेरा और अहंकार है मैं। पहले मैं है तभी तो मेरा होगा। तो इनसे छुटकारा पाने में ही जागरण है। आसक्तियां स्वप्नों को, कल्पनाओं को जन्म देती है और अहंकार चेतना को मूर्छित करता है। इस योग कथा की पिछली कड़ी में जागरण की एक विरल घटना का चित्रण किया गया था। श्रोता, इसमें योग ऋषि पतंजलि ने बताया था कि बुद्धि एवं पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही इसमें, जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सवीज समाधि प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वामित्व और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। आसक्ति में हमारा स्वामित्व एवं ज्ञान दोनों ही खो जाते हैं। तो जिस वस्तु, व्यक्ति अथवा घटनाक्रम से हम जितनी अधिक आसक्त होते हैं उसके हम उतने ही गुलाम बन जाते हैं। हमारी सोचने समझने की क्षमता, विचार शक्ति, बोध शक्ति खो जाती है और तब हम उसके पीछे भागते रहते हैं, भयभीत होते हैं, पीड़ा पाते हैं, प्रताड़ना सहते हैं। जब यह आसक्ति टूटती है तो चेत होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन तब तक एक नई आसक्ति हमें बांध लेती है और अवस्था पूर्ववत यानी कि यश की तस हो जाती है। आसक्ति के टूटने का क्रम यदि जारी रहे तो होश भी बढ़ता रहता है, और इस क्रम में यदि चित्त और पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाए तो जागरण अपने शिखर पर जा पहुंचता है। फिर स्वाभाविक रूप से सब भावों पर स्वामित्व व सर्वज्ञ भाव हो जाता है। इसके अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं, यदि इस अवस्था से भी वैराग हो जाए तो तद वैराग्याद्यपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। वैराग्य के परम शिखर पर समस्त दोषों के बीज छीन हो जाते हैं और कैवल्य की प्राप्ति होती है। महर्षि पतंजलि इस अनूठे सूत्र में वैराग्य की पराकाष्ठा का परिणाम बताते हैं। वैराग्य यदि परम शिखर पर है, वैराग्य यदि चरम पर है तो कैवल्य की प्राप्ति सुनिश्चित है। योग ऋषि पतंजलि ने वैराग्य की दो वास्तविकताएं, दो अवस्थाएं बताई हैं। इनमें से एक अवस्था है आसक्ति विसर्जन तथा दूसरी अवस्था अहंकार का विसर्जन। इन्हें क्रम से समझना होगा, इन पर क्रम से विचार करना होगा। आसक्तियां हमें संसार से बांधे रखती है। इनके कई रूप हैं, जिनमें दो मुख्य हैं। पहला है इंद्रिय सुखों में आसक्ति तथा दूसरा है संबंधों में आसक्ति। बात विचारणीय है। अनुभवी योगी कहते हैं
यदि हम भीतर अपने मन में स्वयं के अंतःकरण में आनंदित नहीं है तो बाहर सुख पाने की इच्छा होती है। सुखोन्मुख मन का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने भीतर आनंदित नहीं है, इसलिए सुख को कहीं और बाहर खोजते फिर रहे हैं। इच्छा दुखी मन के लिए सुख खोजने का ढंग है। हालांकि सुख कहीं मिलता नहीं, बस सुख की झलकियां, सुख की भ्रांतियां व सुख की प्रतीतियां प्राप्त होती है। गहरे में विचार करें तो सुख का मतलब है प्रसन्नता की झलकियां। इसमें भ्रामकता यह है कि सुख खोजने वाला मन सोचता है कि ये झलकियां कहीं और से आ रही है, जबकि ये भीतर से आती है। श्रोता, कभी हमें लगता है कि सुख स्वाद में मिल रहा है, तो कभी वासना के क्षणों में इसकी अनुभूति हो रही है, लेकिन दरअसल उन क्षणों में हम शांत और मौन होते हैं। उस क्षण हम ठहर जाते हैं और हमारी आत्मा प्रवाहित होने लगती है तथा हमें सुख की झलक मिलने लगती है। संक्षेप में कहे तो मन का शोरगुल जब जब थमता है तब तब हमें सुख की झलक मिलने लग जाती है। हम ब्रह्मवश इसे इंद्रिय विषयों या वासनापूर्ण संबंधों में खोजते रहते हैं और इनके लिए ढेर के ढेर उपद्रव मोल लेते रहते हैं। बैठे बिठाए अनगिनत सिर दर्द पाल लेते हैं। यदि आसक्ति के प्रत्येक पहलू पर विचार करें तो धीरे धीरे वैराग्य होने लगेगा। इस वैराग्य के प्रभाव से पहले बाहर के उपद्रव थमेंगे, फिर मन के उपद्रव शांत होंगे और तब सुख का अस्थायी भाव प्रसन्नता के रूप में प्रकट होने लगेगा। तो वैराग्य की इस अवस्था के लिए बोधपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है। वैराग्य की इस प्रथम अवस्था में हमें यह अनुभव होता है कि सारी प्रसन्नता स्वयं में घटित हो रही है, कहीं और नहीं, कोई और नहीं, हम ही हैं उसके उद्गम। इस सत्य का अनुभव आसक्तियों के विसर्जित होने पर होता है। इस अनुभूति के बाद बढ़ाने होते हैं अपने कदम वैराग्य के परम शिखर पर पहुंचने के लिए। श्रोता, तो इसके लिए अपनी अंतश्चेतना के, अपनी आत्मा के समग्र स्वभाव को जलना पड़ता है। इसके प्रथम चरण में हमें यह जानना पड़ता है कि हम ही हैं उद्गम सारी प्रसन्नता के। दूसरे चरण में हमें यह जानना पड़ता है कि यह उद्गम है क्या। पहले इतना जानना भर काफी है कि कोई और नहीं, कहीं और नहीं, केवल हम स्वयं ही हैं अपनी प्रसन्नता के उद्गम। इसके बाद हमें यह जानना होता है कि वह स्रोत अपनी समग्रता में क्या है, वह पुरुष आंतरिक आत्मा क्या है। सार रूप में हमें यह जानना होता है कि समग्र रूप में मैं कौन हूँ। एक बार जब हम इस उद्गम को इसकी समग्रता में जान लेते हैं तो समझो सब जान लिया जाता है। तब केवल प्रसन्नता ही नहीं वरन सारा ब्रह्मांड भीतर ही होता है। केवल प्रसन्नता ही नहीं, तब वह सब जिसका अस्तित्व है भीतर वास करता है। तब ईश्वर कहीं बादलों में बैठा नहीं होता, वह स्वयं में विद्यमान होता है। तब हम केवल हम होते हैं, सबके मूल स्रोत हम ही केंद्र हैं। और एक बार जब हम अस्तित्व के केंद्र बन जाते हैं, एक बार जब हम जान लेते हैं कि हम अस्तित्व के केंद्र हैं, तो सारे दुख, सारे संघर्ष, सारे झगड़े मिट जाते हैं। इस अवस्था में इच्छाओं का अंकुरण नहीं होता, इच्छा विहीनता स्वभाव बन जाती है। किसी प्रयास, किसी मेहनत, किसी संपोषण की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब वहां संघर्ष करने वाला, झगड़ा करने वाला कोई मैं नहीं रहता। अहंकार विलीन, विसर्जित हो जाता है। अहंकार के इस विसर्जन में वैराग्य के शिखर पर कैवल्य प्रकट होता है। श्रोतागण, अहंकार के अनुभव में ही कई तल हैं। यदि हम संसार में संघर्ष कर रहे होते हैं तो यह एक प्रकार से स्थूल अहंकार होता है। ऐसे में मैं का अनुभव, मैं धनी हूँ, सम्मानित हूँ, मैं सत्तावान हूँ, इस रूप में होता है। अगर हम भीतर संघर्ष कर रहे होते हैं तो एक प्रकार से सूक्ष्म अहंकार निर्मित होता है। ऐसे में इस मैं का अनुभव, मैं शुद्ध हूँ, मैं संत हूँ, मैं मनीषी हूँ, इस रूप में होता है। तो अहंकार के पूर्ण विसर्जन में हम अस्तित्व को समग्रता में स्वीकार करते हैं। ऐसी अवस्था में संघर्ष के स्थान पर अस्तित्व के समग्र स्वीकारोक्ति, स्वीकृति होती है। अपने आप को और अपने अस्तित्व को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया है,
ऐसे में मैं नहीं रह जाता, बस बोध आनंद बनकर प्रवाहित होता है। अस्तित्व बिना किसी अवरोध के प्रवाहित होता है, यही तो कैवल्य है श्रोता। इस तरह वैराग्य की पहली अवस्था में आसक्तियां मिटती है, इन्हीं के साथ मिट जाती है इच्छाएं, और तब प्रसन्नता अपना स्वभाव बन जाती है। इसके बाद वैराग्य की दूसरी अवस्था में हम स्वयं ही मिट जाते हैं, नहीं रह जाता है वहां मैं का कोई नामो निशान। साथ ही विदा हो जाते हैं सभी प्रकार के संघर्ष, सभी तरह के झगड़े। अहंकार के इस विसर्जन के साथ केवल प्रकट होता है। आंतरिक अस्तित्व पहले अपने प्रवाह में बहता रहता है। यहाँ परम आनंद, परम बोध उपस्थित होते हैं। यही अवस्था केवल्य है श्रोतागण। तो श्रोतागण, समय पूरा होने जा रहा है, चले कुछ जानकारी ले लें। आज जिला सिरहा, नेपाल, गांव सोहपुर के निवासी राधे। सर्वबाधा परशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारं मस्मद्वैरी विनाशनम् मस्मद्वैरी विनाशनम्। जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया है गोसावन, सहज सुमति वर दिया है गोसावन। अनुगति गति तू अपाया, अनुगति गति